अच्छा मॉम, प्रवीण भाई का फोन आया था, वो ठीक ठाक अपने गांव पहुंच गए हैं। चलो अच्छी बात है, कम से कम वहाँ गांव में रहकर अपनी बीमार माँ की सेवा तो कर पाएगा, वरना यहाँ पर रहकर वैसे भी अपनी माँ की चिंता ही करते रहते थे। मॉम, वैसे वो एक बात और कह रहे थे कि अब वो शायद ही काम पे लौटे। हाँ? माय गॉड, देन घर का काम कौन करेगा? तुम कर लेना ना। मॉम, मैं? आप तो जानती है ना, सोनिया अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाती, तो पूरे घर का काम कैसे करेगी? नो वेज। सागर जी, खाना तैयार है, भूख लगी हो तो लगा दो। ये लो, 3 बज रहे हैं और ये महारानी अभी भी पूछ रही है कि भूख लगी हो तो लगा दो। अरे इसके राज में ना हमें लंच और डिनर साथ में ही करना पड़ेगा। सागर जी, सासू माँ, आप मुझे ताना मार रही हो? नहीं नहीं बहू, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, तुम काम में इतनी चुस्त जो हो। हाँ? सासू जी, अगर लड़ने का मूड है तो खुल के बोले ना, यूं घुमा फिरा कर मुझ पर वार क्यों कर रही हो? मही, ये सब छोड़ो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम बताओ तुमने आज क्या क्या बनाया है? सागर, जब किचन में कब से खाना पका रही है तो जरूर उसने बहुत कुछ बनाया होगा, है ना? हाँ तो दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। अरे क्या प्रभु के गुण गाओ? कब से किचन में खाना पका रही है और बनाया सिर्फ दाल और रोटी। अरे ऐसा खाना तो हॉस्पिटल में बीमार लोगों को मिलता है। हाय हाय सासू माँ, सासू माँ देखिए, भगवान ने मुझे सिर्फ 2 हाथ दिए और इनसे इतना ही बनेगा जितना मैंने बनाया है, और भी बहुत काम है घर के मुझे। अच्छा, और काम ही कितने हैं घर में? अरे वाह, लो बोलो, मतलब साफ सफाई करना घर की, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना, इस्त्री करना कपड़ों को, चाय कॉफी बनाना, नाश्ता लंच ब्रेक डिनर, ये सब बनाना, सब काम मैं अकेले कर रही हूँ सासू माँ। ये सब काम आपको मामूली लगते हैं? जब से प्रवीण भाई नहीं है ना घर में, तब से सब काम मैं अकेले संभाल रही हूँ। सागर जी कुछ बोलिए ना। मैं? हाँ, बोलता हूँ। मॉम, आई थिंक शी इज राइट। अब वो बेचारी अकेली कितना काम करेगी? अच्छा, वो अकेली है तो क्या हुआ? मैं अकेले अपनी पार्टी का काम नहीं संभालती हूँ। मैं वर्किंग वुमन हूँ, फिर भी मैंने कभी अपने काम को लेकर शिकायत नहीं की है। हाउसवाइफ तो काम करे तो ऐसे दिखाती है जैसे उसने बहुत कुछ कर लिया हो। ओह, तो ये बात है। मतलब मम्मी जी, आपके हिसाब से वर्किंग वुमन जो काम करे उस काम की वैल्यू है, लेकिन हाउसवाइफ जो काम करे वो काम कुछ भी नहीं। हाँ तो सच ही तो है, पूरी दुनिया ये मानती है। बिल्कुल नहीं है सासू माँ, आपकी ये सोच एकदम गलत है। वही मॉम, प्लीज आप लोग अपना ये डिस्कशन बाद में करना। सोनिया को एक अर्जेंट मीटिंग है, बाहर जाना है, हम लोग वो हॉस्पिटल वाला खाना खा ले। भाभी, आप भी? सॉरी मही, वो जो तुमने गर्मा गर्म खाना बनाया है ना, वो खा लेते हैं। हाँ? मारेसू। ये है मेरी छोटी बहू मही। अच्छा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और ये है सुधा, हमारे पार्टी के वर्कर है ना त्रिवेदी जी, उनकी बहू। इंश्योरेंस एजेंट है और मेरी तरह वर्किंग वुमन है। हाँ, वैसे मैडम जी, मैं भी पहले हाउसवाइफ ही थी, तो आपको देखकर प्रेरणा मिली, मैं भी थोड़ा बहुत काम कर सकती हूँ। सुना मही? सासू माँ, खुले हैं। अब ना आप भी अपने कान खोलकर सुन लीजिए। हाउसवाइफ बनने का आसान काम आप कीजिए, यानी घर संभालिए, और मुश्किल काम यानी वर्किंग वुमन मैं बन जाती हूँ। मही, तुम फिर शुरू हो गई हैं? छोड़ो भी इस बात को। नहीं नहीं सागर, बोलने दो इसे। मैं भी तो देखूं ना कि जो बड़ी बड़ी बातें करती है वो सच में बाहर जाकर कितने पैसे कमा सकती है। तो फिर ठीक है सासू माँ, आज से हाउसवाइफ बनकर घर संभालने का काम आप करके दिखाइए, और मैं वर्किंग वुमन बनकर पैसे कमा के लाऊंगी। बोलो, है चैलेंज मंजूर? मंजूर है। अब मही, तुम क्यों बेकार के पंगे ले रही हो? और वर्किंग वुमन बन के तुम काम क्या करोगे, कुछ सोचा भी है? सागर जी, मही करती पहले और सोचती बाद में।
कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, टेंशन मत लो। वैसे मही जी, आप चाहे तो मेरी तरह इंश्योरेंस एजेंट बन सकती है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सुना सासू माँ, सागर जी कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। मुझे आपका ऑफर मंजूर है। अरे वाह, अच्छी बात है। तो आप कल सुबह मेरी ऑफिस आ जाइए, मैं आपको सारे काम समझा दूंगी। ठीक है? क्या ठीक। ये लीजिए मेरा कार्ड। मैं ये फाइल यहाँ रख जाती हूँ ताकि आप समझ पाए। बाय। थैंक यू। तो सासू माँ, कल से हमारी ड्यूटी एक्सचेंज। हारने के लिए तैयार रहना। गलतफहमी है मही, हारेगी तो तू ही। हाँ, देखते हैं। हेलो, रमेश जी पटेल जी बोल रहे हैं? हेलो। मैं इंश्योरेंस एजेंट मही मेहता बोल रही हूँ, गोल्डन कैप इंश्योरेंस कंपनी से। हाँ जी। अच्छा सर, हमारी कंपनी के लेटेस्ट इंश्योरेंस प्लान्स मुझे आपको बताने थे, तो मुझे आपकी अपॉइंटमेंट मिल सकती है क्या? नॉट इंटरेस्टेड? अरे ऐसे कैसे नॉट इंटरेस्टेड? देखिए सर, आप हमारे प्लान सुनेंगे ना कंपनी के, तो आपको खुद इंटरेस्ट आ जाएगा। हेलो, हाय, फोन काट दिया। कोई बात नहीं मही, दूसरा नंबर ट्राई कर। कविता बेन पारेख। हेलो, कविता जी पारेख जी। अच्छा, मैडम मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रही हूँ, मही मेहता। मुझे आपको हमारे क्यों बोल रही हूँ? अरे हेलो मैडम, ले इन्होंने भी फोन काट दिया। कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करती हूँ। हेलो, अतुल जी दवे जी। हाँ, मैं इंश्योरेंस। हेलो, प्रिया जी, कुमार जी। अच्छा, मैं इंश्योरेंस एजेंट मही मेहता बोल रही हूँ, हमारे प्लान। हेलो, हाँ, हेलो। अच्छा, हमारे प्लान सुनिए, हमारे लेटेस्ट। हेलो, एक बार तो सुन लीजिए मैडम प्लीज, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पॉलिसीज है। हेलो, मत सुनो, ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ी होता है। वही क्या हुआ, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? अरे यार, कंपनी ने जितने भी क्लाइंट्स के नंबर दिए थे सबको फोन किया मैंने, किसी को इंश्योरेंस लेने में इंटरेस्ट ही नहीं है, और पॉलिसीज बेचना तो दूर की बात है, कोई मिलकर प्लान सुनने को भी तैयार नहीं है। बोलो, मही, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। मतलब अब बुरा मानने वाली बात बोलोगे ना? बोलो, वरना दिल में रखोगे ना तो आपको चैन नहीं पड़ेगा। मही, देखो मही, तुमने मॉम को चैलेंज करके बेकार का पंगा ले लिया। वैसे अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। तुम कहो तो मैं तुम्हारी मॉम से सेटलमेंट करवा देता हूँ। मैं तो कहूंगा मॉम को सॉरी बोलो और ये बात यहीं खत्म करो। अरे मॉम बहुत अच्छी है, मान जाएगी। देखिए सागर जी, मुझे ना आपको मम्मी जी का चमचा कहने पर मजबूर मत कीजिए। मुझे हिम्मत देने के बजाय आप मेरा हौसला तोड़ रहे हो, वेरी बैड। लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाली सागर जी, सासू माँ को गलत साबित कर ही रहूंगी। पर मही, ये तुम सब करोगी कैसे? अब जब चैलेंज लिया है सागर जी, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। फिर चाहे लोगों के घर घर जाकर ही पॉलिसीज क्यों ना बेचनी पड़े। बाय। बाय।
अरे वाह मॉम, आपको काम करता देखकर सोनिया तो बहुत खुश हुई। सोनिया भी आपकी कुछ मदद कर देती है। हाँ? सच? थैंक यू। अरे ये क्या मॉम, अभी तक ये टेबल मैट नहीं लगा है, पहले इसे लगा दीजिए ना। थैंक यू। हाँ सोनिया, तुमने मेरी बहुत अच्छे से मदद की। डोंट वरी मॉम, सोनिया हमेशा से आपके साथ ही है। चंपल पंच। अरे वाह मही बहू, कैसा रहा आज का दिन? सासू माँ, आपका कैसा रहा? एकदम बढ़िया। मेरा तो एकदम झक्कास रहा। अच्छा सासू माँ, मुझे ना बहुत भूख लगी है, कुछ टेस्टी टेस्टी गरम गरम खाने का मन कर रहा है। आप खाना बनाइए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ ये लो, ये महारानी टेस्टी टेस्टी गरम गरम खाना तो ऐसे मांग रही है जैसे बहुत सारी पॉलिसीज बेच कर आई हो। अरे हाँ मही, कैसा रहा तुम्हारा दिन और कितनी पॉलिसी बेची? अरे भाभी, दिन तो बहुत अच्छा रहा मेरा, लेकिन पॉलिसीज एक भी नहीं बिकी। क्या वही एक भी नहीं? अरे बिक जाती सागर जी, लेकिन मेरी चप्पल टूट गई ना। लेकिन कल ना मैं एकदम मजबूत चप्पल पहनकर जाऊंगी और सारी पॉलिसीज बेचकर ही घर वापस आऊंगी। रहने दे रहने दे, कल भी वही होगा जो आज हुआ है। तू है ना सिर्फ जबान से चपड़ चपड़ कर सकती है, हाँ? बाकी तुझसे काम कुछ होगा नहीं। सासू माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, अपनी हाउसवाइफ की ड्यूटी पर ध्यान लगाइए अच्छे से। चलिए अच्छी हाउसवाइफ की तरह मेरे लिए खाना बनाइए और देखिए अभी तक आपने मैट भी अच्छे से नहीं बिछाई है। मैं आती हूँ। सागर, हम एक काम करें, हम है ना वो आज होटल से खाना मंगवा ले, तुम्हारी फेवरेट गुजराती थाली। मॉम, वेरी गुड आइडिया। है ना? काहे का गुड आइडिया? सच में सागर जी, आप तो मम्मी जी के चमचे ही हो, इतना नहीं समझ रहे हो आप? मॉम, दिस इज नॉट फेयर। आपने चैलेंज लिया है तो ईमानदारी से पूरा तो करना चाहिए ना। और नहीं तो क्या? नहीं तो सासू माँ, मैं क्या कहती हूँ, मान लीजिए ना कि हाउसवाइफ का काम वर्किंग वुमन से ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा डिफिकल्ट है। हार तो मैं मानने वालों में से हूँ नहीं, हाँ? इसलिए खाना तो मैं अभी यूं बना लाऊंगी। माँ, थक गई मैं तो अम्बे माता। पॉलिसीज बेचने के चक्कर में आधा शहर घूम लिया मैंने तो चलते चलते। अगर गांव का रास्ता पकड़ लिया होता ना तो सीधे अपने मायके पहुंच गई होती मैं। कुछ सोच मही, कुछ सोच, कुछ तो करना पड़ेगा यार, कुछ सोच, कुछ अच्छा अच्छा सोच। वरना मम्मी जी तो ताक में ही बैठी है कि कब तू हारे और उन्हें तो मौका मिल जाएगा तुझे ताना मारने का। यार मम्मी। नहीं, मॉम चाहे मुझे जितनी बार जोरू का गुलाम कहे, लेकिन मैं जानता हूं तुमने आज बहुत मेहनत की है, घूम घूम कर पैरों में दर्द हो गया होगा। बहुत। तो देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाऊं, इसमें पैर रखो, आराम मिले। सागर जी, एक बात पूछूं? अगर मैं मना करूंगा तो नहीं पूछोगी? मैं तो तब भी पूछूंगी। तो फिर पूछ क्यों रही हो? ऐसे मुझे बड़ा मजा आता है। बोलो। I love you। लव यू टू। ये प्रवीण भाई तो चले गए, ये नए सर्वेंट साहब पता नहीं कब आएंगे। मॉम, हाँ? आप ये दवाई ले लीजिए, नहीं तो आपको सर्दी हो जाएगी। कपड़े मैं सुखा देता हूँ ना। अरे नहीं सागर, मैं सुखा नहीं भाई, कुछ नहीं, आप ये लीजिए। ठीक है, सुखा दे, वैसे मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं आपके बाकी के सारे काम भी कर दूंगा, यू जस्ट डोंट वरी। आप आराम कीजिए। हाँ, थैंक यू। यार हाय राम, थक गई मैं अम्बे माता।
ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे काम कैसे होगा मही? 4 दिन हो गए फिर भी एक भी पॉलिसी नहीं बिकी यार। हाय हाय, और कल तो आखिरी दिन है टारगेट पूरा करने का। नहीं 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 नहीं, कुछ सोच मही, कुछ सोच। आइडिया दो ना प्लीज, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ मही कुछ कर। पॉलिसी बेचना खाने का काम नहीं है, इसीलिए कहती हूँ कि वो सब छोड़ और घर का काम संभाल ले। हाउसवाइफ बनना ही तुझ पे सूट करता है। हाँ, रहने दीजिए सासू माँ, आप तो बस बड़े बड़े सपने देखती रहिए, लेकिन मैं तो वर्किंग वुमन बन के दिखाऊंगी। वैसे भी आज कुछ लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने, एंड आई एम श्योर आज तो कोई ना कोई पॉलिसी जरूर बिक जाएगी। सर मेरे पास ना एक बहुत बढ़िया इंश्योरेंस प्लान है। अच्छा, फिर बताइए ना। हाँ, इस पॉलिसी में ना आपकी सारी बीमारियां कवर हो जाएंगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर कल्पेश को कोई बीमारी नहीं है। हाँ सर, लेकिन आज नहीं तो कल तो हो सकती है ना बीमारी। हाँ, हो सकती है। जिस प्रकार के उसके आवारा दोस्त है ना, उसे कहीं से कोई भी इंफेक्शन लग सकता है। वही तो सर, और पता है इस पॉलिसी में ना सारी बीमारी कवर होती है और इलाज का पूरा पैसा आपको हमारी कंपनी देगी। और सर भगवान ना करे अगर किसी भी वजह से पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है ना, तो उनकी वाइफ को 10 लाख रुपए मिलते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी पॉलिसी है। और कल्पेश की कोई वाइफ नहीं है। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, मेरी शादी तो बरसों पहले हुई थी, कल्पेश की शादी नहीं हुई है। ओहो, तो ये कल्पेश आपका बेटा है? नहीं, मेरी वाइफ का बेटा है। ऐसे कैसे सर कि आपकी वाइफ का बेटा है लेकिन आपका नहीं? हाँ, वो एक बार मेरी वाइफ उसे रास्ते से उठाकर घर में ले आई थी, तब से उसे अपना बेटा ही मानती है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना सर, किसी को सहारा देना तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सहारा देना बहुत अच्छी बात है, पर ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि घर में जो इज्जत मुझे मिलनी चाहिए वो कुत्ते कल्पेश को मिलती है। कुत्ता? हाँ, कल्पेश हमारा कुत्ता है। उसी के इंश्योरेंस के लिए मेरी बीवी ने आपके पास भेजा है। देखिए सर, हमारी कंपनी कुत्तों के लिए इंश्योरेंस नहीं बनाती है। हाँ मैडम, आप भी तो मुझे पहले बताना चाहिए ना। पहले से ही परेशान, खाम मेरा वक्त बर्बाद किया। कुत्ते का इंश्योरेंस, क्या जमाना आ गया है। हाँ। देखिए ना सागर जी, मुश्किल से कोई आया था और वो भी कुत्ते की पॉलिसी करवाने आया। बताओ, अभी तक एक भी पॉलिसी बेच नहीं पाई हूं मैं, और चली हूं वर्किंग वुमन बनने। ठीक ही कहती है सासू माँ, मैं सिर्फ चपड़ ही कर सकती हूँ। कम ऑन मही, ऐसे हारने वाली बात तुम्हें सूट नहीं करती। ये लो मेरे सारे फ्रेंड्स की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, ट्राई करो, क्या पता इनमें से कोई तुमसे पॉलिसी ले ले। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। सागर जी, आज मैंने अपनी पहली पॉलिसी बेच दी, वो भी पूरे 5 लाख की। हाय, मतलब आज मेरी पहली कमाई हो गई। वाह मही, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सागर जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मही, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुमने सिर्फ एक पॉलिसी बेची है, उसमें कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं खरीद ली है तुमने। सासू माँ, ये तो अभी शुरुआत है, एक दिन ना मैं अपनी कंपनी भी खड़ी कर दूंगी, मस्त एकदम। मम्मी जी, मुझे पता है आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही ना, जलन हो रही है ना, जलन। पर मैं क्यों चलूंगी भला? ले,
आप हारने वाली हो ना, इसलिए चलोगी। लगता है आप दोनों फिर से शुरू हो गए। मॉम मही, मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। किसका फोन था? सागर जी, सागर जी, क्या वो? सागर जी, ये क्या किया आपने? ऐसे कैसे कर सकते हो आप? चीटिंग क्यों की आपने? चीटिंग? कैसी चीटिंग? अभी अभी आपके फोन पर विकास भाई का फोन आया था और उनकी बातों से पता चला उन्होंने जो पॉलिसी ली थी वो आपके कहने पर ली थी और उस पॉलिसी का प्रीमियम भी आप अपनी जेब से भर रहे हो। ऐसा क्यों किया सागर जी आपने? पर इट्स ओके मही, तुम्हारी पॉलिसी तो बिक गई ना। वो तुम ऐसे ऐसे करती हो ना, चलता है हाले हाले। नहीं भाभी, पॉलिसी तो बिक गई लेकिन मैं हार तो गई ना। सासू माँ, आपने सच कहा था, वर्किंग वुमन बनना सबके बस की बात नहीं है। बिल्कुल वैसे ही मही, हाउसवाइफ बनना भी इतना आसान नहीं है। हाँ, ये अगर सागर ने मेरी मदद नहीं की होती ना तो मैं तो कब की बेहोश हो गई होती। इसका मतलब यही है कि हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन, दोनों का काम इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आज के बाद इस घर में इस टॉपिक पे कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। एक मिनट सागर जी, अब झगड़ा होगा या नहीं ये तो अब इन पर निर्भर करता है, क्योंकि झगड़े की शुरुआत हमेशा सासू माई करती है ना। क्या कहा तुमने? देखा शुरू हो गई ना।